सर एल्बम के ऑर्गेनाइजन हमको वजूद के बारे में किस तरह का विषय है जी म्यूज़िक आपको ये सपोर्ट कर रही है इस एल्बम के लिए, क्या कहना चाहेंगे? और जो म्यूज़िक दिया है अहमद हुसैन जी और मोहम्मद हुसैन जी ने, किस तरह का संगीत है, क्या विषय है और कितने उत्साह इस एल्बम को लेकर आप? सर सबसे पहले मैं जी को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा मौका दिया अपनी बात रखने का, कहने का। ये जो वजूद है ये एक सिंगल सॉन्ग है जिसको लिखा है शकील आजमी साहब ने, कंपोज किया अहमद हुसैन साहब ने। वजूद एक ऐसी कहानी, एक पिता की, एक बाप की, एक फादर की, जो हमेशा अपनी कुर्बानी देता रहता है अपनी औलाद के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि माँ का बहुत बड़ा रोल है ज़िंदगी में एक बच्चे की, लेकिन पिता का भी रोल कम नहीं है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि हमेशा माँ के बारे में ही बात होती है, पिता के बारे में बात होती नहीं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सॉन्ग लिखवाया जाए और गाया जाए जिसमें पिता का दर्द हो। तो बड़ी खुशी की बात है कि शकील आजमी साहब ने इतना खूबसूरत एक गाना बनाया है कि उसके अल्फाज हैं कि कितनी मुश्किल से मेरे बाप ने पाला मुझको, अपने हिस्से का खिलाया है, निवाला मुझको, कितनी मुश्किल से मेरे बाप ने पाला मुझको। तो ये सॉन्ग है और इस सॉन्ग के ज़रिए अभी तक जो रिलीज़ हुआ है तो अभी लोगों का यही रिस्पांस है कि काफ़ी लोगों ने कहा कि आपने हमें रुला दिया, क्योंकि एक बाप की तकलीफ़ को बयान किया गया है और मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिश सबको पसंद आए। तो इससे पहले भी आपने काफ़ी सारे एल्बम किए हैं, तो बताइए कि वजूद कितना ज़्यादा अलग एल्बम है और एल्बमों से, और अभी तक जो आपका सफ़र रहा है उसमें जो सफलता आपने हासिल की है या जो अनुभव रहा है उसको शेयर कीजिए। सर वैसे तो मेरे 10 एल्बम्स 10 सॉन्ग आ चुके हैं, ये 11वां सिंगल है सोलो। वैसे एल्बम्स भी आ चुके हैं, सोलो भी आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो गज़ल और गीत के थे, ये जो टॉपिक है, क्योंकि मैं भी एक फादर हूँ, तो मेरी अपनी जो बच्चों को परवरिश का जो एक अनुभव है, तजुर्बा है, वो इस एल्बम के ज़रिए पेश किया। और जाहिर सी बात है कि हमारे माँ बाप ने भी हमें पाला है, वो तकलीफ़ भी है। तो ये एल्बम बहुत ख़ास है। इस एल्बम के ज़रिए जो है ना, मेरा पैगाम है सब तक, जो लोग अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं या उनको छोड़ देते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ज़रूर अपने जो पास्ट है, माजी है या अपना पिछला वक्त है, उनकी तकलीफ़ जो उन्होंने अपने को पालने की तकलीफ़ उठाई, उसको याद करें तो आप ज़रूर उनके पास वापस लौट जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस गाने के ज़रिए भी लोग अपने माँ बाप तक वापस पहुँचें। तो किसी भी गायक के लिए कितना ज़रूरी होता है कि एक, मतलब आप जानते हैं फिल्मी दुनिया है तो ज़्यादातर लोग कनेक्ट करते हैं कि फिल्म से, प्लेबैक सिंगिंग से कनेक्ट करते हैं। अरे यार इतनी तेज, तो ये कितना इफेक्टिव होता है जब आपको सिंगल निकालते हैं, वो अगर कामयाब होता है तो काम मिलना फिल्म इंडस्ट्री में? सर ये हमारे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो नाना थे, दादा थे या हमारे उस्ताद, उन्होंने एक बात बताई है कि भाई कोई भी काम बड़ी शिद्दत से करो, बड़े डूब के करो। और संगीत को तो ऐसे करो जैसे आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, बहन भाई से करते हो, वाइफ से करते हो, बच्चों से करते हो। तो मेरा तो सोच ये है कि मैं इस चीज़ को इस नज़र से लेने जाऊँ कि इसको आगे जाके बहुत, बस अगर ये है कि लोगों को पसंद आ गया और कहीं अच्छी जगह इस्तेमाल होता है तो और ज़्यादा खुशी होगी मुझे। तो ये कहना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है या जो म्यूज़िक कंपनीज है, किस तरह से सपोर्ट करती हैं जो लोग इस फील्ड में हैं, खासकर गायकी की बात करें तो? सर देखिए, सपोर्ट उसी को मिलता है जो आदमी सीखता है कोई चीज़। खासतौर से संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना सीखे ही काम नहीं कर सकते। अगर आप सीख के आओ तो गाना है, बिना सीखे आओ तो गा ना। इसलिए म्यूज़िक कंपनी हो या कोई भी मीडिया हो या कोई भी हो, सपोर्ट उन्हीं को करते हैं जो आदमी सीखा हुआ हो। मैं भी कोशिश करता हूँ शुरू से कि सीखूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। इसलिए आपको लोगों का साथ जब मिलेगा जब आप अपना काम मजबूत करें। तो आदमी को ये चाहिए, नए लोगों को भी ये कहना चाहूँगा मैं कि जो भी नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, प्लीज़ सीख के आए, बगैर सीखे ना आए, क्योंकि बगैर सीखे कुछ नहीं हो पाएगा। और ये भी जानना चाहूँगा कि आज के दौर में आप देख रहे हैं कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी स्थापित होना। तो आप अपने कंपटीशन में जो आपने स्ट्रगल किया है, जो भी आपने चुनौतियाँ फेस की, उसके बारे में बताइए कि क्या चुनौती थी? सर चुनौतियाँ मैंने बहुत फेस की हैं। जैसे लाइफ में ऐसा भी स्ट्रगल किया है कि जब ऑल इंडिया रेडियो पे ऑडिशन होता था और उसमें 2 बसेस चेंज करनी पड़ती थी, इतने दूर था वो, पैर में ज़ख्म था तो बस पे बैठने के पैसे मिलते थे। फिर वहाँ की 5 स्टार होटल में मैंने एज ए सिंगर गाया है जिसमें बहुत कम पैसे मिलते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि ईद पे कपड़े पहनने के नहीं होते थे, तो वो तकलीफ़ भी देखी है। लेकिन तकलीफ़ देखना बहुत अच्छी बात है।
मेरा ऐसा मानना है कि जो आदमी ज़िंदगी में तकलीफ देखता है, स्ट्रगल करता है, उसको कदर होती है कामयाबी की कि हाँ हमें आज जो कुछ भी मिला तकलीफ के बाद मिला है, तो आपको घमंड नहीं आता। तो इसलिए तकलीफ मैंने उठाई है, मुझे वो तकलीफ हमेशा याद रहती है अपनी, मैं हमेशा याद रखता हूँ उसका। लास्टली क्या विजन क्या है आपको अपने करियर के लिए, क्या आगे किस तरह से अपने करियर को आप मतलब शेप करना चाहेंगे या किस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहेंगे? सर मुझे 20 साल हो चुके हैं गाते हुए। सारेगामा जो मैंने जीता था उसको 20 साल हो चुके हैं, और इन 20 सालों में मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, एल्बम्स किए हैं, और मुझे सुनने वालों को बहुत प्यार मिला है। तो सबसे बड़ा आपके लिए अवार्ड होता है कि आपके सुनने वाले आपको प्यार करें। तो जितने भी लोग मुझे मेरे म्यूज़िक को प्यार करते हैं वो मुझे अच्छे कमेंट्स देते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। और इसके अलावा दो बातें और हैं कि जितने भी संगीत के अच्छे गुणी लोग हैं, कलाकार हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। जगजीत सिंह साहब के साथ मैं काफ़ी रहा हूँ, काफ़ी उनके लिए उनके साथ गाया, एक स्टेज पर उनके म्यूजिक डायरेक्शन में गाया है, खयाम साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में गाया है, वीर ज़ारा फिल्म में गाया है, प्लेबैक सिंगिंग की है। और उस सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए लता मंगेशकर जी के सामने गाना। मैं दिल्ली में गा चुका हूँ उनके सामने, और जब मैंने पैर छुए लता जी से और कहा कि आशीर्वाद दीजिए, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें सारेगामा में सुना है, इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा फ्यूचर जब मैं ये देखता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अब अपनी तरफ से पूरी मेहनत से, ईमानदारी से किसी काम को करने की, बाकी मालिक पे छोड़ देता हूँ। थैंक्स। थैंक यू सर।